ध्यान से सुनो। वो अपने नाम से अधिक किसको स्थान देता है? किसको किसको स्थान देता है? वचन को। धरती पे सबसे ज्यादा मुर्दा जिंदा करने वाला यीशु मसीह था। याद रखना, लिख लो, नोट्स बना लो। और उसके बाद इस धरती पे जिस पास्टर ने सबसे ज्यादा मुर्दे जिंदा किए हैं, उसका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है। वो एक बात कहते हैं कि अगर हम प्रभु की हजूरी से 1 घंटा दूर चले जाएं, वो कहते हैं कि अगर हम प्रभु की हजूरी से 1 घंटा दूर चले जाएं, 1 घंटा, मैं एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, मैं एक घंटे की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 घंटे की, कि अगर हम 1 घंटा प्रभु की हजूरी से दूर चले जाएं तो शैतान को समय नहीं लगेगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। वो एक बात कहते कि अगर हम वचन को और प्रार्थना को एक साथ लेकर ना चलें तो हम कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते हैं, और दूसरी कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में उसके साथ संगति नहीं बना सकते हैं अगर हम वचन को और प्रार्थना को एक साथ करना शुरू ना करें तो। उनका एक नियम था कि अगर वो कहीं गाड़ी लेकर जा रहे होते थे, जब आधा घंटे से ऊपर हो जाता था तो अपनी गाड़ी रोकते थे और प्रार्थना करते थे आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद फिर वो आगे की ओर जाते थे। इसलिए उसकी कामयाबी का राज ये था कि वो दिन हर 1 घंटे के बाद प्रभु के साथ संगति करना चाहता था। और आज उस संगति की वजह से रिकॉर्डेड बताती है कि उसने 11 मुर्दे जिंदा किए हैं धरती पे। उससे ज्यादा मुर्दे कोई जीवित नहीं कर पाया। पर उनके जीवन में 2 चीजें थी, वचन, हर आधे घंटे के बाद वचन पढ़ना और हर आधे घंटे के बाद प्रार्थना करनी, मतलब प्रभु की संगति के साथ रहना। क्योंकि वचन हमारे साथ बात करता है, क्योंकि वचन मुर्दा नहीं, वचन जीवित है। वचन क्या है? कलाम जीवित है। हम मुर्दा कलाम को नहीं मान रहे, हम जीवित यीशु मसीह कलाम को मान रहे हैं। वो कलाम जीवित है। बाइबल बताती जब यीशु मसीह जब उन्होंने क्रूस उठाई, क्रूस उठाने के बाद कलवरी पहाड़ पर जब उन्होंने, सुनो ध्यान से, सुनो मत खोलो भाई, सुनो, जब उन्होंने कलवरी पहाड़ पर क्रूस उठाई, क्रूस उठाने के बाद जब उन्होंने पिता को कहा, एली एली मैं जा रहा हूं, मेरी आत्मा को अपने हाथ में ले ले, और उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया और वो संसार से चले गए। पर जब वो गए तो अगर हम मत्ती 7 अध्याय उसके 51 वचन को पढ़ें, खोलो मत, अब सुनो, उसको पढ़ें तो वहां पे एक बात लिखी है, एक बात ये लिखी है कि जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा को छोड़ा, सुनो, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा को छोड़ा, जितने इस संसार में पवित्र मुर्दे थे, जितनी उनकी कब्रें थी, वो सब मुर्दे और वो सब कब्रें फट गई, और वो सब मुर्दे जो संत थे, जो जीवित और पवित्र थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पवित्र संत थे, पवित्र प्रभु के दास थे, जो मर गए थे, जिनकी कब्रें थी, जैसे ही यीशु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया और इस संसार में मर गए कलवरी पहाड़ के ऊपर, जैसे ही वो मरे वैसे मंदिर का पर्दा फट गया, स्वर्ग का रास्ता खुल गया। कौन सा रास्ता खुल गया? स्वर्ग का रास्ता खुल गया। जैसे स्वर्ग का रास्ता खुला तो बाइबल बताती है कि पवित्र
संत जो थे उनकी कब्रें फट गई, वो हड्डियों समेत जीवित हो गए। पूरी दुनिया ने उनको हड्डियों समेत स्वर्ग में अपनी आंखों से, उस कलवरी पहाड़ से अपनी आंखों से पूरे यरूशलेम में देखा। अगर वो सामर्थ उन मुर्दों को, उन हड्डियों को, उन कब्रों को उठा सकती है, तो क्या वो आपकी बुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकती? आमीन ऊंचा आशीष आपकी। क्या वो आपके लंगड़ेपन को जीवित नहीं कर सकती? क्या वो आपकी यूट्रस, ब्लॉक यूट्रस को नहीं खोल सकती? क्या वो आपकी अंधी आंखों को नहीं खोल सकती? लिखा जितने पवित्र संत मुर्दे थे वो उसके मरने से, उसकी सामर्थ से जी उठे, जी उठकर स्वर्ग चले गए। और जब लोगों ने जाते देखा तो उन्होंने परमेश्वर की महिमा को किया। आज वही सामर्थ जब आपको छूती है, वही सामर्थ जब आपको टच करती है, तो आपकी रिपोर्ट्स बदल जाती हैं यीशु नासरी के नाम से। उसी यीशु नासरी के नाम से लंगड़े चलते हैं, उसी यीशु नासरी के नाम से यूट्रस खुलते हैं, उसी यीशु नासरी के नाम से कैंसर हील होता है। पिछले संडे एक सिस्टर गवाही दे रही थी कि मेरी बेटी के पेट में यूट्रस में कैंसर था, वो हील है। और मैंने कहा मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। किसके करने के लिए? संगति का मतलब हम प्रभु के साथ एक दोस्ती करने के लिए बुलाए गए हैं, एक मित्रताई के लिए बुलाए गए हैं। आप खुद सोचो कि अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपको एक दिन ना मिले तो आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ खो गया है। तो सोचो वो परमेश्वर जिसके साथ हम संगति ना करें तो उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता है। उसने कहा एक वचन हम पढ़ेंगे अब नीति वचन में,